हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल दी एजुकेंट। और जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम टेंसेस पढ़ रहे हैं और इस टेंसेस में हमने प्रेजेंट का ओवरव्यू लिया, पास्ट का ओवरव्यू लिया और परफेक्ट का ओवरव्यू लिया, और लास्ट टाइम जो हमने ओवरव्यू लिया था वो कंटिन्यूस का ओवरव्यू लिया था कि किस तरह से जब वर्ब में आईएनजी लगता है तो वो कहाँ पर इस्तेमाल होता है। तो 3 सिचुएशंस यानी बल्कि 4 सिचुएशन मैंने आपको कल बताई थी, यानी पिछली क्लास में बताई थी। क्या क्या था उसके अंदर कि कंटिन्यूस बनाने के लिए आपको बी प्लस वर्ब में आईएनजी लगाना होगा। उसके बाद अगर आपका एडजेक्टिव बनता है तब भी वर्ब में आईएनजी लगा के एडजेक्टिव बनाया जा सकता है, और जब वर्ब में आईएनजी लगा के एडजेक्टिव बनता है तो उसको प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव कहा जाता है। और जब आप वर्ब के अंदर आईएनजी लगाते हैं तो उसको नाउन भी बन जाता है। और मैंने फिर आपको बताया था कि वर्ब में आईएनजी लगाने से जीरेंड वर्ब भी बन जाता है। तो ये हमारी पिछली क्लास में अच्छा से डिस्कशन हो गया था। अगर आपने वो वीडियो हमारी नहीं देखी है तो उस वीडियो को पहले देखें और फिर इस वीडियो को देखें। चलिए तो शुरुआत करते हैं। आज हम पढ़ेंगे फ्यूचर और फ्यूचर का ओवरव्यू लेंगे। ध्यान रखना ये ओवरव्यू चल रहा है, हम अभी डीपली नहीं पढ़ रहे, हम एक एक टेंस को डीपली पढ़ेंगे। ये सिर्फ हम ओवरव्यू ले रहे हैं कि फ्यूचर क्या है, इसकी क्या प्रॉपर्टीज हैं, क्या क्या इसका इस्तेमाल होता है। तो आज हम इसके बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरुआत कर देते हैं अपने एक नए टेंस की जिसका नाम है क्या, फ्यूचर। तो शुरुआत करते हैं फ्यूचर से। आपको पता है, चलिए मैं आपसे अगर एक क्वेश्चन करता हूं कि फ्यूचर क्या है। फ्यूचर वो चीज जब हम ये कहते हैं कि आने वाला, तो अगर मैं ये सवाल आपसे करूं जो चीज नहीं आए वो क्या होगा, वो भी फ्यूचर होगा। तो ध्यान रखिए, फ्यूचर इस चीज को बोलते हैं कि कोई चीज हो भी सकती है और कोई चीज नहीं भी हो सकती। यानी फ्यूचर के अंदर जो होता है सर्टेनिटी नहीं होती। ध्यान देना, कभी भी फ्यूचर के अंदर क्या नहीं होती है, सर्टेनिटी नहीं होती है। तो इसीलिए फ्यूचर की अगर महीन बारीक डेफिनेशन दी जाए और एक वर्ड में कहा जाए तो फ्यूचर को कहा जा सकता है क्या, अनसर्टेन। ध्यान रखना, फ्यूचर को हम क्या बोल सकते हैं, अनसर्टेन बोला जा सकता है फ्यूचर को, क्योंकि इसके बारे में हमें कुछ पता नहीं होता। और फ्यूचर को दर्शाने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, या तो विल का इस्तेमाल करते हैं या फिर शैल का इस्तेमाल करते हैं। बात करेंगे कि विल और शैल का क्या इस्तेमाल है, लेकिन उससे पहले हम इस वर्ड पर गौर करेंगे, इस वर्ड पर ध्यान देंगे कि अनसर्टेन होता है, क्योंकि इससे कुछ ऐसे टेंसेस आप हम पढ़ने वाले निकलेंगे जो कि एक्चुअली होंगे तो फ्यूचर में, लेकिन उन्हें लिखा प्रेजेंट में जाता है। वो बहुत सारे आपने सेंटेंसेस अपनी 12th क्लास में यानी एकेडमिक क्लासेस में भी आपने ज़रूर देखे होंगे कि बात तो फ्यूचर की हो रही है लेकिन एक्चुअली हो क्या रहा है, उसे लिखा प्रेजेंट में जा रहा है। तो ऐसे वो कौन से हमारे टेंसेस है और उनके पीछे क्या रीजंस हैं, ऐसा होता है। तो ध्यान दीजिएगा इस बात के लिए, क्योंकि फ्यूचर की डेफिनेशन होती है क्या, अनसर्टेन, क्योंकि वो सर्टेन नहीं होता। लेकिन कुछ बातें हमारी ऐसी होती हैं जो फ्यूचर के अंदर क्या होती हैं, सर्टेन होती हैं। अब जैसे मैं एक आपसे एक शब्द बोलता हूं कि कल संडे या फिर कल ट्यूसडे या फिर कल मंडे, तो क्या इस बात में कोई शक है, क्या ये बात हम नहीं जानते कि कल ये चीज होगी। हमें 100% श्योरिटी है कि अगर आज मंडे है तो कल को ट्यूसडे होगा, अगर आज फ्राइडे है तो कल को सैटरडे होगा। तो है तो ये भी फ्यूचर, तो क्या हमें यहाँ पर विल या शैल लगाना चाहिए, तो जवाब होगा इसका नहीं। हम यहाँ विल और शैल नहीं लगा सकते, क्योंकि विल और शैल आता है फ्यूचर में, और फ्यूचर की जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो होता है अनसर्टेन। यानी जो सेंटेंसेस आपके सर्टेन होते हैं, जिन सेंटेंसेस को आप पहले से जानते हैं, प्रीडिटरमाइनली आपको पता है कि ये चीज इस तरह से होने वाली है, उस केस के अंदर आप विल या शैल यानी फ्यूचर का इस्तेमाल नहीं करेंगे। हालांकि वो आपके टेंस फ्यूचर के ही होंगे, लेकिन उनकी जो ग्रामेटिकल प्रोफाइल बनेगी वो ध्यान दीजिएगा वो हमेशा प्रेजेंट में बनेगी। जैसे मैंने कहा कि कल संडे है, तो मैं क्या इसमें विल या शैल लगाऊंगा, नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर मैं ये बोलूंगा कि कल संडे है तो मुझे बोलना पड़ेगा क्या, इट इज संडे टुमारो। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि टुमारो वर्ड एक्चुअली फ्यूचर के लिए यूज होता है और ये सेंटेंस भी फ्यूचर का है, लेकिन क्योंकि इस फ्यूचर में
अनसर्टेनिटी नहीं है, बल्कि ये फ्यूचर पूरा सर्टेन है, पूरा 100% हम श्योर है कि भाई आगे यही होने वाला है। तो देखिए मैंने यहाँ प्रेजेंट का इस्तेमाल किया, ये देखिए इज कोई फ्यूचर में इस्तेमाल होने वाली वर्ब नहीं है। मैंने आपको अच्छे से बताया था कि बी की एक फॉर्म है, बी की एक फॉर्म है और बी की 3 फॉर्म्स होती हैं। मैं बार बार इस पर आपको ध्यान इसलिए दिला रहा हूं क्योंकि सारा का सारा जो फाउंडेशन है वो इन्हीं चीजों पर टेंसेस का बना हुआ है। तो जब हम प्रेजेंट की बात करते हैं तो प्रेजेंट के अंदर आता है इज एम आर, और जब हम पास्ट की बात करते हैं तो वॉज वर आता है, और जब हम बात करते हैं परफेक्ट की तो क्या आता है, बीन आता है। लेकिन फ्यूचर के लिए बी इस्तेमाल नहीं किया जाता, या फिर अगर किया जाता है तो बी अपनी ही फॉर्म में आता है, यानी बी के रूप में ही आता है। फ्यूचर को दर्शाने के लिए हमें विल और शैल का इस्तेमाल करना होता है। तो ध्यान दीजिएगा इस सेंटेंस पर हमने इज का इस्तेमाल किया, क्यों? क्योंकि ये सेंटेंस फ्यूचर का होने के बावजूद भी लिखा प्रेजेंट के अंदर जाता है, क्योंकि इसके अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो बिल्कुल सर्टेन है, जो कि फ्यूचर की कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। तो ध्यान दीजिए इस बात पर। मैं एक और सेंटेंस मैंने जैसे बोला, अच्छा एक बात और ध्यान रखना कि इट इज संडे टुमारो। अब टुमारो हमेशा फ्यूचर के लिए यूज करते हैं, ये बात गलत हो गई। हम प्रेजेंट के अंदर भी टुमारो का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात आती है कि एक तो होता है यूनिवर्सल पॉइंट ऑफ व्यू कि कल संडे है, ये सभी बात जानते हैं, लेकिन एक होता है पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू। अगर आपको लगता है कि कल ये काम जरूर होगा, फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि कल मेरी शादी है। अब अगर मैं ये आपसे कहूंगा कि कल मेरी शादी है तो मैं इसमें डाउट नहीं कर सकता, मेरे दिमाग में डाउट नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि मैंने सारी चीजें प्लान कर ली होंगी, ठीक है, मैंने सारी चीजें जो मेरी प्रोग्राम्ड होंगी, सालों साल से इसकी तैयारी चल रही होगी, यानी कम से कम 2 साल से इसकी तैयारी चल रही होगी। अब अगर मैं ये सारा काम होने के बाद भी ये करूं, ये कहूं कि कल शादी हो भी सकती है और नहीं भी, तो ये अपने आप में एक बहुत गलत सेंटेंस बैठेगा। तो ध्यान दीजिए, जब हम ऐसे सेंटेंस बोलते हैं जो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से लगे कि ये जरूर होंगे, तो वहां पर भी आप फ्यूचर का इस्तेमाल नहीं करेंगे। और अगर आपको ये कहना हो कि कल मेरी शादी है, तो आप ये बोलोगे क्या, इट इज माय मैरिज टुमारो। इट इज माय मैरिज टुमारो, कल मेरी शादी है। या फिर मैं ये कहूं कि कल मैं शादी कर रहा हूं, तो देखिए यहां प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इस्तेमाल हुआ है, लेकिन बात फ्यूचर की है। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि यहां पर हम फ्यूचर की बात कर ही नहीं रहे हैं, क्योंकि फ्यूचर की मेन कैरेक्टरिस्टिक होती है कि वो सर्टेन होता है, वो सॉरी अनसर्टेन होता है, और हम यहाँ सर्टेनिटी की बात कर रहे हैं। तो मैं जैसे कहूँ कि कल मैं शादी कर रहा हूं, तो मैं ये बोलूंगा आई एम गेटिंग मैरिड, आई एम गेटिंग मैरिड टुमारो। तो इस बात पे बहुत अच्छे से आप फोकस करेंगे, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें हैं। अब देखिए कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो होने वाले होते हैं, क्या, जो होने वाले होते हैं। जैसे मैंने कहा कि भाई मैं क्लास खत्म करने वाला हूँ, क्लास खत्म करने वाला हूँ। तो ये 2 चीजें होती हैं, एक तो क्लास खत्म करने वाला हूँ, एक मैं क्लास खत्म करने जा रहा हूँ। तो अगर आप ये शब्द बोलना चाहते हैं कि मैं क्लास को खत्म करने वाला हूँ, तो आप अबाउट टू का इस्तेमाल करेंगे। और अगर आप ये बोल रहे हो कि मैं क्लास खत्म करने जा रहा हूँ, तो यहाँ पर गोइंग टू का इस्तेमाल करेंगे। मैं आपको बता सकता हूँ इसमें सेंटेंस बना के, जैसे मैंने कहा आई एम गोइंग टू एंड द क्लास। तो इसका सीधा सीधा जो मतलब है वो ये है कि मैं क्लास खत्म करने जा रहा हूं। एक्चुअली मैंने क्लास खत्म नहीं की है, लेकिन मुझे अच्छे से पता है कि ये काम नियर फ्यूचर का ये होने वाला है और ये किया जाने वाला है, तो ये सर्टेन हो गया। इसी तरह से मैं क्लास खत्म करने वाला हूं, तो मैं ये बोलूंगा आई एम अबाउट टू एंड द क्लास। तो आप समझ पा रहे हैं? तो ये सारे के सारे सेंटेंसेस हम किस में नहीं बना रहे हैं? फ्यूचर में नहीं बना रहे। क्यों नहीं बना रहे? बात ये फ्यूचर की ही हो रही है, कभी भी प्रेजेंट की बात हम इसमें नहीं कर रहे। लेकिन हम इसमें फ्यूचर में क्यों नहीं बना रहे? क्योंकि ये बात सर्टेन है, और सर्टेन वाली चीजें कभी भी फ्यूचर के अंदर नहीं आती। होप ये बात आपको समझ में आ रही हो, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब सवाल ये आता है, सर ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि हम किस तरह से कहाँ विल लगाए, कहाँ शैल लगाए। तो मैं आपको बता दूं, ट्रेडिशनल रूल तो यही है कि आई के साथ या वी के साथ आप क्या लगाएंगे? शैल लगाएंगे।
बाकी सबके साथ आप क्या लगाएंगे, रेस्ट ऑफ ऑल, इनके साथ आप लगाओगे क्या, विल। ये ट्रेडिशनल रूल, जब भी मैं ट्रेडिशनल रूल की बताऊं तो इसका मतलब यह है कि मैं रिटन रूल बता रहा हूं, यानी फॉर्मल इंग्लिश का रूल बता रहा हूं। तो फॉर्मल इंग्लिश तो यही कहती है कि आप चाहे मतलब आई के साथ और वी के साथ शैल लगाएं और बाकी सबके साथ विल लगाएं। लेकिन अब जो क्योंकि हमारे सामने बहुत बार बोलने की बात आती है, स्पीकिंग इंग्लिश की बात आती है, तो उसके अंदर हम देखते हैं कि अब बहुत टाइम हम आई के साथ विल भी लगा देते हैं, वी के साथ भी विल लगा देते हैं, बाकी सबके साथ ही विल लगा देते हैं, शैल का इस्तेमाल बहुत कम से करते हैं। तो ठीक है, यहां से ना ही तो एसएससी में क्वेश्चन पूछा जाएगा, ना यहाँ पर बैंक से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ना सीटेट या यूपीटेट से क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, क्योंकि ये कोई ग्रामेटिकल एरर नहीं है, ये कंटेक्सचुअल एरर है। यानी इसका मतलब ये है कि यहाँ पे आपको चॉइस होती है कि आप चाहे विल लगाएं चाहे शैल लगाएं, क्योंकि आप बोल रहे हैं। लेकिन जब आप रिटन कोई चीज लिख रहे हैं, यानी राइटिंग के अंदर, यानी फॉर्मल इंग्लिश लिख रहे हैं, तो आप इस फॉर्मूले को फॉलो करेंगे, आई और वी के साथ शैल लगाएंगे, बाकी सबके साथ विल लगाएंगे। तो यहाँ पर आपको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज आपसे एग्जाम में नहीं पूछी जाएगी। पूछा जा सकता है यहां से क्वेश्चन, वो देखिए क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कई बार हर जगह शैल का इस्तेमाल होता है, वो कौन कौन सी सिचुएशन है जहां पर शैल का इस्तेमाल होता है, तो आइए देखते हैं। जब कभी भी हम कोई टर्म्स एंड कंडीशंस की बात कर रहे हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस की बात कर रहे हैं, या फिर कोई लॉ है जो बना हुआ है उसके बारे में बात कर रहे हैं, वहां कोई भी सब्जेक्ट हो उसके साथ शैल लगेगा। देखिए, आप स्कूल जाते होंगे या कॉलेज जाते होंगे या कोई कोचिंग जाते होंगे, वहां से आपको एक आई कार्ड मिलता होगा, उस आई कार्ड को आप पीछे मुड़कर देखिएगा और उसमें टर्म्स एंड कंडीशंस मिलेंगी। तो मैं आई एम डैम श्योर कि मैं कह सकता हूं कि वहां पे सबके साथ क्या लगेगा, शैल लगेगा। कभी भी वहां पे विल का इस्तेमाल नहीं किया जाता, वहां कोई भी सब्जेक्ट होगा तो क्या लगेगा, शैल लगेगा। अच्छा, जब हम, जैसे मैं आपको एग्जांपल बताऊंगा, जैसे मान लीजिए आप किसी कोचिंग में पढ़ रहे हैं, स्कूल में पढ़ रहे हैं, और वहां पे लिखा हुआ है कि भाई जो फीस है वो रिफंडेबल नहीं है, तो वहां जो सेंटेंस यूज होगा वो होगा फीस shall not be refundable, फीस शैल नॉट बी रिफंडेबल। तो यहां पे फीस के साथ एक्चुअली क्या लगना चाहिए था, विल लगना चाहिए था, लेकिन नहीं, शैल लगता है। और जब कभी हम लॉ की बात कर रहे हैं, आपने इनकम टैक्स लॉ पढ़ा हो अगर, तो मैं आपको बता दूं, तो वहां पर आप देखेंगे ये लिखा हुआ आपको शब्द मिलेगा कि टैक्स शैल बी एग्जैम्प्ट। एग्जैम्प्ट का मतलब होता है छूट मिलना उसमें, यानी उसके मान लीजिए कोई एग्जाम माफी, एक्चुअली एग्जाम का होता है कि माफी, कि टैक्स माफ हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे बात है कि यहाँ पे सब जगह शैल क्यों लग रहा है, क्या वजह है इसके पीछे शैल लगने की, तो मैं आपको बता दूं, ये काम होते हैं ऑब्लिगेटरी, ये काम होता है मैंडेटरी। अगर किसी इनकम टैक्स लॉ के अंदर या किसी टर्म्स एंड कंडीशन के अंदर शैल की जगह विल का इस्तेमाल होगा, तो होगा ये कि विल जो होता है ना, मैं आपको बताऊं, विल हमेशा ध्यान दीजिए कि काम हो भी सकता है नहीं भी, लेकिन जब शैल लगता है तो वो काम जरूर होगा, मैंडेटरी, ऑब्लिगेटरी, वो काम करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी कोचिंग या फिर किसी स्कूल में जाते हैं और आपसे ये कह दिया जाएगा यू शैल पे द फीस, लेकिन यहाँ पर आप ये नहीं कह सकते यू विल पे द फीस, अगर टर्म्स एंड कंडीशंस के रूप में लिखा हुआ है। क्यों? क्योंकि विल का मतलब होता है ऑप्शनल है, दे भी सकते हो और नहीं भी, लेकिन शैल जहां लग जाता है वहां उसका मतलब होता है कि आपके लिए ये काम करना मैंडेटरी है। इसीलिए हम एक वर्ड बोलते हैं ट्रैफिक रूल्स शैल बी अबाइड, या ट्रैफिक रूल्स शैल बी फॉलोड। क्यों? क्योंकि वो काम आपका ऑप्शनल नहीं है कि ट्रैफिक रूल जब चाहे आपने फॉलो कर लिए और जब चाहे आपने फॉलो नहीं किए, नहीं, मैंडेटरी है। तो जहां चीजें मैंडेटरी होंगी, यानी कंडीशंस या टर्म्स एंड कंडीशंस या लॉ होगा, लॉ भी मैंडेटरी होता है, वहां सभी जगह आपको शैल का इस्तेमाल करना होगा। एक बात और ध्यान दीजिए, फ्यूचर के अलावा विल और शैल का इस्तेमाल दो जगह और होता है। देखिए, मैं आपको बता दूं, विल का इस्तेमाल आप रिक्वेस्ट करने के लिए भी कर सकते हैं। आपने बहुत सारे सेंटेंस सुने होंगे, क्या, जैसे विल यू प्लीज हेल्प मी,
विल यू प्लीज हेल्प मी। लेकिन मेरी एक बात ध्यान से सुना, ये फ्यूचर का सेंटेंस नहीं माना जाता, ये एक रिक्वेस्ट है, इट्स नॉट अ फ्यूचर सेंटेंस। तो ध्यान रखना, विल यू प्लीज हेल्प मी एक रिक्वेस्ट है। और एक बात और ध्यान रखना, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क देख रहे हैं, ये क्वेश्चन भी नहीं है, ये इंटेरोगेशन इंटेरोगेटिव एक सेंटेंस होता है, उसकी कैटेगरी में भी नहीं आता, ये आएगा आपका इंपैरेटिव सेंटेंस की कैटेगरी में। ना ही तो ये क्वेश्चन है और ना ही ये कोई फ्यूचर सेंटेंस है। इन दोनों बातों को ध्यान से रखिए, क्योंकि जब आप इसका पैसिव वॉइस बना रहे होंगे ना, तो आप इसे इंपैरेटिव सेंटेंस समझकर पैसिव वॉइस बनाएंगे, इसका डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाएंगे तो इंपैरेटिव सेंटेंस समझ के डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाएंगे। और आपको अच्छे से पता है, जब इंपैरेटिव सेंटेंस का डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाते हैं तो कंजंक्शन टू बैठता है, लेकिन अगर ये कोई नॉर्मल सेंटेंस होता तो कंजंक्शन इसमें इस या वेदर लगता, तो यहाँ बच्चा एरर कर सकता है। तो हमेशा इस बात को ध्यान रखना, ये कोई क्वेश्चन नहीं है और ये कोई फ्यूचर सेंटेंस नहीं है, ये एक रिक्वेस्ट है जहां पर विल का इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, विल का इस्तेमाल आपका ऑफर के लिए भी किया जा सकता है। ऑफर जैसे मैंने कहा विल टी गो, इसका क्या मतलब होता है? इसका सीधा सीधा मतलब होता है, जब आपके यहाँ कोई मेहमान आता है तो आप उससे पूछते हो क्या चाय चलेगी, कॉफी चलेगी, तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्या, विल टी गो। ठीक है, तो ये आपका क्या है, ये ऑफर है। तो आप विल को ऑफर की तरह भी यूज कर सकते हैं। एक होता है आपका शैल, जो किस तरह इस्तेमाल होता है, सजेशन के तौर पे, यानी जब आप किसी से सजेशन मांगते हैं तो वहां पर शैल का इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे मैंने कहा जैसे मैंने एक सेंटेंस बोला, शैल वी स्टार्ट द क्लास, क्या बोला, शैल वी स्टार्ट द क्लास। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये नहीं कि क्वेश्चन पूछा जा रहा है, बल्कि एक सजेशन मांगा जा रहा है कि क्या क्लास स्टार्ट करें। ठीक है, इसी तरह से जैसा आपने बहुत बार ये शब्द सुना होगा हिंदी के अंदर कि कह दूं, ये बात, तो इस तरह कैसे बोलेंगे, शैल आई से। तो यहां पर ये फ्यूचर नहीं है और ना ही ये कोई क्वेश्चन नहीं, ये सजेशन मांग रहे हैं कि क्या मैं ये बात कह दूं। ठीक है, तो यहां पर इस तरह भी आप लिख सकते हैं, क्या, शैल आई से। तो ये था आपका शैल का इस्तेमाल। तो ये आपका फ्यूचर था जिसका हमने ओवरव्यू लिया। ठीक है, अब हम इसे डीपली पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर, क्योंकि हमने पूरा ओवरव्यू ले लिया है। तब तक के लिए पहली बात सुन लीजिए, अगर आप ये हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन जरूर बजाइएगा, क्योंकि जब वो आप बेल आइकन बजाएंगे, जब भी कभी हमारी नई वीडियोज आएंगी तो आपको नोटिफिकेशन आएगा। और हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारी वीडियोज को देखते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। थैंक यू।